आज हम बात करने वाले हैं कि हम इंटरनेट को सेफली कैसे यूज कर सकते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उपेंद्र अवस्थी, जो कि आईटी एक्सपर्ट है। तो उपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और ये इंटरनेट डे पे मुझे बुलाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी। तो सबसे पहले आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि इंटरनेट सेफ यूज करना क्यों हमारे लिए जरूरी है, या यूं कहें कि इंटरनेट फ्रॉड क्या है और किस किस तरीके से फ्रॉड हो सकते हैं। मैं आपको इसको बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि जैसे पहले आप पासबुक प्रिंटिंग के लिए ले जाते थे बैंक में, या फिर आप हार्ड कैश जमा करते थे बैंक में जाके लाइन में लग के। अब उसके सारे जो माध्यम है वो ऑनलाइन हो गए हैं। आप कैश मशीन से जमा कर सकते हैं, आप पासबुक की पूरी एंट्रीज फोन में देख सकते हैं। मतलब आपका पूरा फोन, पूरा बैंक एक फोन में आ गया है। तो अब आप सोचिए कि जब आपकी पूरी बैंकिंग डिटेल्स, पूरा फाइनेंस एक फोन में आ गया है, तो उसकी सिक्योरिटी कितनी जरूरी होगी। एक बैंक होता है, उस बैंक को पूरा हम अपने फोन में ले आए हैं। अब आप हर एक चीज आपकी इंटरनेट पर अवेलेबल है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्वर पर, और इसी का जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो फायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल। और किस जैसे बैंक फ्रॉड हमें लगता है कि बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे हमारे पास कोई कॉल आती है, कोई हमसे ओटीपी मांगते हैं, तो वो किस तरीके से फ्रॉड कहते हैं कि किस तरीके से सिर्फ एक ओटीपी बताने से हमारा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। वो ओटीपी से ऐसे खाली हो जाता है कि वो क्या करते हैं कि उनके पास ना बहुत सारी वेबसाइट्स पर हम क्या करते हैं, बिना जाने अनजाने में ना अपना कार्ड डिटेल्स डाल देते हैं। और डेटा सिक्योरिटी सबसे कम इंडिया में, इसकी पॉलिसी सबसे कम इंडिया में। एक्चुअली में क्या होता है कि आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, आपको कोई सस्ती चीज मिली, कोई ऐसा मिला कि ये 100 रुपए की चीज है या 500 रुपए की चीज है, आपने वहां पर कार्ड की डिटेल डाल दी। अब वो कंपनी क्या करती है, उस कार्ड की डिटेल को सेल करती है। वो फ्रॉडस्टर के पास भी जाती हैं, वो अच्छे पॉजिटिव यूज के लिए भी जाती हैं, वो उन लोगों के पास भी जाती हैं जो क्रेडिट कार्ड बेचते हैं, एसबीआई वाले, वो भी वो कार्ड डिटेल खरीदते हैं। ऐसा बहुत सारा डेटा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे मैच मेकिंग साइट है शादी.com या ये सिर्फ ऐसे पैसा नहीं कमा रही कि इनके पास आपने प्रोफाइल बनाया और 999 रुपए या 1000 रुपए इनको दे दिए और इन्होंने उस पैसे से ये बड़ी बन रही हैं। सबसे बड़ा जो इसमें पॉइंट है वो डेटा का है। उनके पास इतना बड़ा डेटा है। मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिरा था, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब वो प्लेन जाके टकराया और पूरा सब कुछ खत्म हो गया, वहां सबसे बड़ा लॉस जो हुआ था वो डेटा का लॉस हुआ था। तो वो डेटा बहुत जरूरी है, और वो पूरा डेटा इस समय हर एक व्यक्ति का फोन में है। बिल्कुल, मतलब आपकी बात से जो मैं समझ पाई वो ये है कि हमें बिना सोचे समझे अपनी कार्ड की डिटेल किसी भी साइट पे शेयर नहीं करनी चाहिए। उपेंद्र जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब भी हम अपने मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो वो हमसे बहुत सारी परमिशंस मांगते हैं कि हमें कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर करनी है, अपनी लोकेशन शेयर करनी है, या और भी बहुत सारी चीजें। तो क्या हमारे लिए वो बहुत जरूरी है वो चीजें शेयर करना, या हम उससे बच सकते हैं? इससे आप बिल्कुल बच सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हो और वो क्या परमिशन आपसे मांग रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, आपको अच्छा लगा कि मेरे को ये इमेज एडिट करनी है, और इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो, मतलब एप्लीकेशन, और वो मांग रहा है कि आप कॉन्टेक्ट लिस्ट अलाउ कर दो या अपनी लोकेशन अलाउ कर दो। तो उस इमेज एडिटिंग के लिए उस ऐप को आपकी कॉन्टेक्ट की क्या जरूरत है, या फिर आपको उसकी लोकेशन लेने की क्या जरूरत है। तो उसको आप डिक्लाइन कर सकते हो उसी समय, और जब आप उन दोनों को डिक्लाइन कर दोगे फिर भी ऐप चलेगी। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ ट्रू कॉलर का, तो ट्रू कॉलर अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो और वो आपसे कॉन्टेक्ट डिटेल मांग रहा है, तो आपको ना चाहते हुए भी देनी पड़ेगी, बिकॉज वो ऐप ही ऐसी है कि वो कॉन्टेक्ट से काम कर रही है। प्लस आप ज्यादातर ऐसी एप्लीकेशन यूज करो जो आपको लगता है कि ऑथेंटिक है और वेरीफाइड है, तो वो आपको पता भी चल जाएगा। अननेसेसरी कोई भी ऐप देख के उसको इंस्टॉल फोन में नहीं करना है कभी भी। तो हम कैसे हम ये जान सकते हैं कि ये ऐप ठीक है, हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं? ये तो मतलब ऐसा कुछ जानने का वो नहीं होता, बट आप कुछ चीजें हैं जो आप चेक कर सकते हो जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये ऐप ऑथेंटिक है या नहीं। जैसे कि आप उनके डाउनलोड्स और उनके कमेंट्स को चेक कर सकते हो। जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करो, अब उसमें 100 डाउनलोड है या 500 डाउनलोड है, तो वो एप्लीकेशन अभी नई आई है और उसका कोई भी रिव्यू प्रॉपर नहीं है। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसके मिलियंस डाउनलोड हैं, तो आप इससे
बहुत अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन सही होगी। और बहुत सारी एप्लीकेशन जैसे ट्रू कॉलर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये इतनी एडवर्टाइज्ड ऑलरेडी है कि इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो। जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, सुना आपने कि कोई भी एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हैं तो पहले आप वहाँ पे रेटिंग, उनके कमेंट्स देखें। साथ ही जब वो आपसे परमिशन मांगते हैं तो परमिशन आपको देखना है कि उस ऐप में कितनी जरूरत है उस परमिशन की, उसके अकॉर्डिंग ही आप उस ऐप को परमिशन दें। उपेंद्र जी, आगे आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसे कॉमन फ्रॉड कौन कौन से हैं जो बहुत ज्यादा आजकल हो रहे हैं, उस बारे में जानना चाहेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, अभी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हैं जो लोगों के सामने आ रहे हैं, और मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज भी आती हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। तो मैं वो बताना चाहूंगा यहाँ पर, ताकि आप लोग उसे सुन के समझ जाएं कि ये फ्रॉड है और ऐसा नहीं करना है। एक जैसे मैट्रिमोनियल साइट पर ये लोग एक्टिव होते हैं। तो मैट्रिमोनियल साइट पर ये लोग क्या करते हैं कि आपसे मतलब बात शुरू करी, और बात शुरू करने के बाद ये बताया कि ये रियल केस है कि कनाडा में मैं एक डॉक्टर हूं और मैं इंडिया आ रहा हूं, और ये मेल था जो बात कर रहा था एक फीमेल डॉक्टर से इंडिया में। तो वो बात करके मैं आ रहा हूं और आपसे मिलूंगा, और उसके बाद आने से कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले शादी वादी की बात करके फोटो भेज के सब कुछ हो गया। 15 दिन पहले बोलता है कि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हो गया हूं और मुझे अभी कुछ पैसों की जरूरत है, आप दे दो, और मैं आके इंडिया जब आऊंगा तो अपने पेरेंट्स से लेके आपको दे दूंगा। तो वो इमोशनली इतना अटैच हो गई वो लड़की कि उसने कुछ पैसे भेज के जब ये पैसे टोटल 40 लाख से ज्यादा हो गए, तब उसे पता चला कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। और ये काफी मैगजीन्स में भी छपा था ये सेम आर्टिकल। तो ऐसा भी होता है कि मतलब आपको हनी ट्रैप में इस टाइप से फंसाया जाता है कि आप सोच ही नहीं सकते कि हनी ट्रैप है। अभी तक लोग ये सोचते थे कि फेसबुक पर दोस्ती करके बात करके और लोग हनी ट्रैप में फंसाते हैं, बट मैट्रिमोनियल साइट पे लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ ऑथेंटिक है, और यहाँ पर तो साइट है और प्रॉपर बात हो रही है, फोटोग्राफ्स हैं। तो जब तक आप फिजिकल मीटिंग ना करें इस केस में, तब तक आप सेटिस्फाई ना होइए। और इससे बचने का सबसे मतलब मेन तो यही है, और बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे एक जो ट्रांसपोर्ट फ्रॉड है वो बहुत कॉमन हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है। हमको कोई भी सामान पैकर्स एंड मूवर्स चाहिए होता है, हम बस गूगल पे डालते हैं कि पैकर्स एंड मूवर्स, और जो वेबसाइट मिलती है 3 वेबसाइट्स में आप बात करते हैं, और उन बात करके जो हमें लगता है सबसे सस्ता है उसको ऑर्डर बुक करते हैं, एडवांस दे देते हैं, और वो सामान ले जाता है। बहुत बार ऐसा हो रहा है, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें पैसे भी एडवांस ले लिए और सामान भी ले लिया, फिर अननेसेसरी पैसे मांगे जा रहे हैं वो सामान वापस करने के लिए। कभी कभी वो सामान वापस आता है और कभी कभी वो वापस भी नहीं आता। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो इंटरनेट के थ्रू हो रही हैं। जॉब पोर्टल्स की फेक लिस्टिंग होती है टोटल। आप उसमें बोला जाता है कि फ्री में आपकी जॉब लगवाएंगे, आपको इंडिया से बाहर जॉब लगवाएंगे, और जब आप उस पर रजिस्टर करते हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनके पास डिटेल आती है, वो शुरू कर देते हैं एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कि आपको 1100 रुपए देने, आप पहले रजिस्टर करिए हमारे पोर्टल पे। आपने 1100 रुपए दे दिए, उसके बाद बोल देंगे कि आगे प्रोसेस करने के लिए हमें इतने पैसे दीजिए, और वो पैसे तब तक डलवाते रहेंगे जब तक आपकी जेब में पैसा है। तो आप पैसा देते रहिए और वो लोग नई नई प्रोसेस आपको बताते रहेंगे। जी, तो पेन जी, आगे हम आपसे यही बात करेंगे कि बचाव क्या हो सकते हैं, कि हम इंटरनेट को किस तरीके से सेफली यूज करें ताकि हम इन सारे इंटरनेट की वजह से होने वाले फ्रॉड से बच सकें। जी, ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि हम लोग इसको मतलब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें ऐड करना है अपनी डे टू डे लाइफ में इस इंटरनेट फ्रॉड से बचने के लिए। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में भी इस बारे में डिस्कस किया था कि हम जो भी, सबसे पहली चीज अपने मोबाइल से आप शुरू करिए कि जो भी आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं उन ऐप को पहले देखिए कि वो कितने ऑथेंटिक हैं। अगर ट्राई करिए कि जो मोस्ट कॉमन और सबसे बड़ी एप्स हैं बस उनको ही यूज करिए। और अगर आपको कोई ऐसा फीचर चाहिए, मतलब लोग छोटी एप्स या फिर अननोन एप्स इसलिए इंस्टॉल करते हैं क्योंकि वो कोई ऐसा फीचर दे देते हैं जो पेड है, जो हमारी बड़ी ऐप है उसमें अगर मैं पेड वर्जन में जाऊंगा तभी खरीद सकता हूँ। तो ट्राई करिए, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो उन बड़ी ऐप से ही वो पेड वर्जन परचेज करिए, ताकि आपके फोन में कोई नेगेटिव चीज इंस्टॉल ना हो या फिर फ्रॉडस्टर आपके फोन में आने की कोशिश ना कर पाए। तो पहली चीज ये करनी है। और दूसरी चीज ये करनी है कि हमें ऐप पे पूरा ध्यान देना है कि हम किस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं और क्या क्या परमिशंस वो मांग रहा है।
ये दूसरी चीज बहुत ज्यादा हमें देखनी है। तीसरी चीज, हम जो गूगल पर सर्च करते हैं, एक्चुअली में ये पूरा डेटा साइंस है कि आप जो भी चीज सर्च करोगे आपको उसके हिसाब से ही एडवर्टाइजमेंट शो होने लगता है, उसी के हिसाब से गूगल आपका डेटा मांगने लगता है। तो हम जो भी चीज गूगल पे सर्च कर रहे हैं, उसके बाद जो वेबसाइट्स खुल रही हैं, तो हम उन्हीं वेबसाइट को स्क्रॉल करें या उन्हीं वेबसाइट्स पे जाएं जो ऑथेंटिक हैं और जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। ये आप कैसे पता कर सकते हो कि साइट की जो वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो, उस वेबसाइट में आपको ये देखना है कि हम, जैसे अगर एग्जाम्पल से समझाता हूं, ये ऐसे समझ नहीं आएगा कि जैसे अगर हमें कोई न्यूज सुननी है, तो न्यूज में हमें पता है वेल नोन नेम 10 कौन से हैं, 15 कौन से हैं। तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर न्यूज से रिलेटेड है तो ट्राई करिए कि उन वेबसाइट्स पे जाइए, आज तक पे जाइए या किसी ऐसी ऑथेंटिक साइट पे जाइए। इसी तरीके से आप जिस भी बारे में सर्च कर रहे हैं, अगर आपको एप्पल के आईफोन के बारे में जानना है तो आप किसी अननोन साइट से जाए बिना आप apple.com पर जाइए और वहां से वो इन्फॉर्मेशन लीजिए, ताकि आपका डेटा सिक्योर्ड रहे और आपका डेटा सेव रहे। एक सबसे जरूरी चीज जो बहुत लोग नहीं करते हैं, मैं चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति उस चीज को शुरू करे, तब आप बहुत ज्यादा सेव रह सकते हैं, कि अपने फोन में जितनी भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, अपनी गूगल मेल आईडी या जितने भी चीज जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड डलता है, ट्राई करिए नॉट मोर देन 45 डेज उसको सेम रखें। हर 45 दिन में उसको चेंज करते रहें, क्योंकि एक बार डेटा चला जाता है और बहुत बार हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और उसमें मांगता है कि लॉग इन विद गूगल, और हम वही मेल आईडी और वही पासवर्ड रखे हुए हैं कंटिन्यूअस, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ शेयर हो रहा है और फिर वो उसका मिसयूज कर रहा है, और लोग ऐसा करते भी हैं। तो हर एक पासवर्ड, चाहे वो इंटरनेट पासवर्ड हो, चाहे वो गूगल मेल आईडी हो, चाहे वो फेसबुक आईडी हो, ट्राई करिए कि 45 डेज में उसको चेंज करिए पासवर्ड को। और एक सबसे जरूरी चीज कि हम कैसे ध्यान रख सकते हैं बच्चों का, जो इंटरनेट पे उनको नहीं है नॉलेज कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अभी मार्केट में बहुत सारी पेड और फ्री एप्स हैं, जिनको आप गूगल पर सर्च करेंगे थोड़ा सा तो आपको मिलेंगी, कि उनको आप अपने फोन में इंस्टॉल करिए और उनको अपने बच्चे के फोन में इंस्टॉल करिए। वो कितने कॉल कर रहा है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, वो क्या व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, वो क्या कौन कौन सी ऐप इंस्टॉल कर रहा है, किस ऐप को उसने कितनी देर तक देख रहा है, यूट्यूब कितनी देर चला रहा है, उस यूट्यूब में क्या सर्च करके क्या देख रहा है, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी ऐप्स आई हुई हैं, आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने बच्चे का हर एक चीज, हर एक मोमेंट पे इंटरनेट यूज की अब नजर रख पाएंगे। बात कर रहे हैं कि हमें इंटरनेट को किस तरीके से सेफली यूज करना चाहिए, और हमारे साथ मौजूद हैं IT एक्सपर्ट उपेंद्र अवस्थी। उपेंद्र जी, बहुत सारी बातें करी, आपसे बहुत कुछ जाना है सेफ इंटरनेट के बारे में। अब आपसे एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि क्या हम फेक आईडीज को भी पहचान सकते हैं? जी बिल्कुल, आप फेक आईडीज को पहचान सकते हो। क्या हो रहा है कि आजकल ज्यादातर लोग, मतलब एक कॉमन फ्रॉड सामने आया है जो अभी काफी टाइम से चल रहा है और ये खत्म होने का नाम नहीं दे रहा, कि नॉर्मल कोई बंदा होता है, उसकी सेम वही प्रोफाइल पिक्चर उठाते हैं, वही कवर फोटो उठाते हैं, अबाउट की सारी डिटेल उठाते हैं और एक आईडी बना देते हैं और उन्हीं दोस्तों को रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि इसने आईडी बंद कर दी होगी, दोबारा रिक्वेस्ट आई है, वो एक्सेप्ट कर लेता है जी। और एक्सेप्ट करके फिर वो उनको मैसेज करते हैं कि हमें कुछ पैसे की जरूरत है, और क्योंकि वो कॉमन फ्रेंड होते हैं तो बहुत सारे लोग इस झांसे में आ जाते हैं और उनको कुछ पैसे दे देते हैं, और तब तक उन्हें बाद में पता चलता है कि उनके साथ ये फ्रॉड हो गया है। यहां तक कि अभी कुछ फ्रॉडस्टर ने क्या किया कि आगरा के SSP जी की आईडी बना ली थी, DM साहब की आईडी बना ली थी, और अब आप सोचिए कि कोई SSP अगर किसी से पैसे मांग रहा है तो कौन नहीं देगा। उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, और जब तक SSP तक वो इन्फॉर्मेशन गई तब तक वो काफी लोगों से पैसे ले चुका था और वो आईडी बंद करके गायब हो गया। आपको जब भी कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए पैसे मांग रहा है, कोई आपका दोस्त भी है, तो एक बार पहले आईडी पे विजिट करिए। आपको सबसे पहले तो इससे पता चल जाएगा कि उसने प्रोफाइल पिक्चर कब डाली है और कवर फोटो कब डाली है, उसमें डेट टाइम सब आ जाता है। और ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं ये 2-3 दिन पहले ही ऐसा करते हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक वो आईडी चला ही नहीं सकते हैं, तब तक लोगों को पता चल जाता है, वो रिपोर्ट कर देते हैं, या तो आईडी बंद हो जाती है या लोगों को पता चल जाता है, उसको अनफ्रेंड कर दिया जाता है। तो वो बहुत जल्दी बनी होगी, मतलब मैक्सिमम 10 दिन पुरानी से ज्यादा नहीं हो सकती वो आईडी, ये आप चेक कर सकते हो। और
जब आपको ये पता लगाना है कि अगर ये पैसे वाला फ्रॉड नहीं है, कोई और चीज है और कोई व्यक्ति किसी तरह से परेशान कर रहा है या कोई ऐसी चीज आपको पता लगानी है कि आईडी रियल है या फेक है, तो आप सबसे बढ़िया है कि आप उसके फ्रेंड्स देख सकते हैं। अगर कोई फेक आईडी होगी तो उसके कुछ ही फ्रेंड होंगे और उन फ्रेंडों से आप बात कर सकते हो कि ये जो व्यक्ति है ये आप कैसे जानते हो या कैसे नहीं जानते हो। तो मुझे लगता है कि 99% उनमें से कोई ना कोई आपको बता देगा कि मुझे नहीं पता ये कैसे आईडी में ऐड है, या फिर मैं जानता हूं। अगर वो जानता होगा तो फिर वो रियल पर्सन है, और 2-3 लोगों से क्रॉस चेक कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो आईडी रियल है या फेक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी। बस अब अंत में चाहूंगी कि आप आगरा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आगरा की जनता को बस ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप इंटरनेट को सेफली यूज करें, और फोन मतलब मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कि अपने फोन को बहुत सेफली यूज करें। अननेसेसरी वेबसाइट्स और अननेसेसरी मतलब ऐसा डेटा मत देखें कि कहीं पर फ्री में कुछ आपको मिल रहा है, आप वहां गए और आपने डिटेल अपनी डाल दी। और जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, वो यही करते हैं कि वो मेन पिन पॉइंट पकड़ते हैं कि कोई चीज 1000 की है, वो 500 रुपए में दे देंगे, वो ऑफर चल रहा है तो लोग वहां जाएंगे और वहां डेटा डाल देंगे। बस उन्हें डेटा ही चाहिए होता है आपका। एक बार उन्हें डेटा मिल गया, फिर वो किस किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उसको आपको भी नहीं पता। आप तक भी उसकी नेगेटिव पॉइंट बाद में आएगा, बट आप अपना डेटा दे चुके होंगे। तो सेफ इंटरनेट के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी आपका, इतने अच्छे से हमें आज ये बताने के लिए कि हमें सेफ इंटरनेट किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको समझ चुके होंगे कि हमें अपनी एप्लीकेशंस को बहुत सोच समझ के डाउनलोड करना है, उनकी रेटिंग्स देखकर, उनके कमेंट्स को पढ़कर, और जो रिनाउंड एप्लीकेशंस है उनको ही डाउनलोड करना है, और उनको जो परमिशंस हमें अपनी देनी है वो भी सोच समझ के कि क्या ऐप है, उस पर कौन सी परमिशन हमें देनी है, कौन सी नहीं देनी है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इंटरनेट से होने वाले फ्रॉड से बच सकेंगे। इसी आशा के साथ कि आप सब इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मैं राखी लेती हूँ आप सभी से विदा, पर आप कहीं मत जाइए। आप सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज ब्रजवाणी।